choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माइस्ट्रो। तो आखिरकार एक महीने के बाद इसका दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो इस एपिसोड में आपको माइस्ट्रो के बारे में कुछ अलग ही पता चलेगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हल्क एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सपने देख रहा था। जब वो जागा तो उसे पता चला कि यह पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। धरती के ऊपर लगभग हर शहर डिस्ट्रॉय हो चुका है। चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन है और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान। माइस्ट्रो एक पहाड़ पे बैठा सोच रहा है। मैंने सोचा कि मोड़ोक झूठ बोल रहा था। मेरा मतलब कि वो एक बुरा आदमी है और बुरे लोग झूठ बोलते हैं। मैं इतने सारे बुरे लोगों को जानता था और इतने सारे अच्छे लोगों को भी, और वो सब मुझे भी जानते थे, या फिर उनको लगा कि वो मुझे जानते थे। वैसे कहूँ तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं। हम तो ये भी सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम कुछ नहीं जानते और ना ही कुछ जानते थे। और मैं इस टाइम पे ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब खुद को तबाह करने की बात आती है तब ह्यूमैनिटी ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो गाइस, इस टाइम पे हल्क उस पहाड़ पे बैठा हुआ था जिस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की मूर्तियाँ बनी थी और वो सब की सब तहस नहस हो रखी थी। फिर हल्क हॉवर डैम के पास से गुजरता है। वो भी टूट चुका था और इससे 20 किलोमीटर के आसपास सारे गांव और शहर डूब गए। फिर हल्क लॉस वेगस पहुंचा, जहां वो पहले कभी रहा करता था, जब उसके पास मिस्टर फिक्सिट वाली पर्सनैलिटी थी। लेकिन मिस्टर फिक्सिट भी इन सबको नहीं रोक पाता। यहाँ के पार्क भी रहने लायक नहीं है। बेचारे बेजुबान जानवर। मेरा मतलब कि इंसानों ने अपने साथ ये सब किया, लेकिन इन जानवरों ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें ये सब देखना पड़ा? कुछ नहीं। ये जानवर तो ये तक नहीं जानते थे कि जो पौधे खा रहे थे उसके अंदर रेडिएशन थी। फिर मुझे उन सभी लोगों का ध्यान आया जो भगवान के ऊपर यकीन करते थे, जो ये सोचा करते कि अगर वो भगवान के रास्ते को फॉलो करते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा। जिनको ये यकीन था कि गॉड के पास कुछ ना कुछ प्लान जरूर है, वो उनको बचा लेगा। भाड़ में जाओ तुम गॉड, तुम और तुम्हारा प्लान, और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो आओ और मेरा मुकाबला करो। तो गाइस, हल्क वहाँ से भी चला गया और इसी तरीके से खंडरों में चलता हुआ वो सोच रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ। एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुझे हर जगह इंसानों की बेवकूफ़ी नज़र आती है, और वो बेवकूफ़ी सबसे ज़्यादा यहाँ राजधानी के अंदर थी, वॉशिंगटन डीसी। तो गाइस, हल्क अब्राहम लिंकन की मूर्ति से बोलता है, तुम किस्मत वाले थे एब, उन्होंने तुम्हें गोली मार दी। तभी हल्क को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक बच्चा वहाँ से भाग रहा था। वो सोचता है, माय गॉड, ये क्या था? तो गाइस, हल्क चुपके उस बच्चे का पीछा करता है और अपने मन में कह रहा है, इसकी हालत तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, ये कोई मरवर तो नहीं रहा। हालांकि मैं ये नहीं जानता कि ये मुझसे भाग रहा है या फिर किसी चीज़ की तरफ भाग रहा है, या फिर हो सकता है कि दोनों चीज़ हों। ऑफ कोर्स मैं इसे यहीं पे रोक सकता हूँ, लेकिन चलो देखते हैं, शायद कुछ काम की बात पता चल जाए। तभी वो बच्चा एक सीक्रेट दरवाजे के पास गया। उसने सावधानी से चारों तरफ देखा और जब उसे लगा कि कोई उसे नहीं देख रहा है तब वो चुपके से दरवाजे के उस पार चला गया। फिर हल्क भी उसी रास्ते से अंदर जाता है। हालांकि वो रास्ता हल्क के लिए काफ़ी संकरा था, फिर भी कैसे न कैसे करके वो सीवर्स के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो एक नाले के अंदर घुसा, उसे आवाज़ आई, रुक जाओ, और एकदम से उसके सामने काफ़ी तेज रोशनी हुई। बहुत सारे लोगों ने उसे घेर लिया था। तो हल्क बोलता है, ओके रुको, मेरी पीठ पे थोड़ी सी खुजली हो रही है, यहाँ गोलियाँ चलाओ, थोड़ा मज़ा आएगा। तभी मशीन मैन हल्क के पास आता है। उसने कहा, डॉक्टर बैनर, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं कई सालों पहले आपसे लड़ा था, लेकिन उस टाइम पे मैं अलग दिखाई दिया करता। मेरा नाम है मशीन मैन, लेकिन आप मुझे एरोन बुला सकते हैं, और आपका बंकर में स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर रुकने के लिए बोलता, लेकिन हमारे पास बहुत ही कम खाना पानी है और आपका तो उससे पेट भी नहीं भरने वाला। तो गाइस, हल्क उसके साथ साथ जा रहा था। उसने कहा, तुम्हारी हालत तो काफ़ी ठीक दिखाई दे रही है। तो एरोन बोलता है, हाँ वैसे एक इमोर्टल की हालत तो अच्छी ही होगी। तो हल्क ने कहा, ओ पता नहीं, मैं भी तो एक इमोर्टल हूँ, लेकिन मेरी हालत तो इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। तो एरोन कहता है, अरे मेरा मतलब कि मैं मशीन हूँ,
आर्टिफिशियल हूँ। हल्क ने पूछा, तो वैसे मैं कहाँ पे हूँ? एरन कहता है, हम व्हाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। मेरा मतलब कि व्हाइट हाउस के बचे कुछ हिस्से की तरफ। हल्क पूछता है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट? एरन ने कहा, मर चुके हैं, पूरी संसद के साथ मर गए। यहाँ पे कई सालों से कोई गवर्नमेंट नहीं है, अब तो सिर्फ सर्वाइवर्स बचे हैं। तब एरन हल्क को सीक्रेट हेडक्वार्टर्स के अंदर लेकर जाता है और एरन ने बताया, बेसिकली यहाँ पे व्हाइट हाउस के एम्प्लॉयज के बच्चे हैं जो बॉम्ब्स फटने के टाइम पे भागकर यहाँ पर आ गए थे। हमारे पास इतना खाना है कि हम 17 साल और जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहते हो तो ये खाना सिर्फ 4 साल चलेगा। तो हल्क कहता है, हाँ मैं समझ गया। तभी उसे स्क्रीन के अंदर कुछ दिखाई दिया जहाँ लोग एक शहर में घूम रहे थे। उसने पूछा, ये क्या है? कि ये एक शहर है? एरन कहता है, ये पहले न्यूयॉर्क था, अब यहाँ के लोग इसे डिस्टोपिया बुलाते हैं। इस शहर को इसके देखभाल करने वाले ने बनाया था और इसका नाम है माइस्ट्रो। लगा 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 झटका लगा। और माइस्ट्रो का मतलब होता है मास्टर। तो हल्क बोलता है, वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा और मुझे इस माइस्ट्रो वाले इंसान से मिलना है। तो गाइस, हल्क वहाँ से न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ा। वो सोच रहा है, अजीब है ना, जब मैं कॉलेज के अंदर था तब मैं अपने आप को माइस्ट्रो कहा करता क्योंकि मैं हर किसी से ज़्यादा समझदार था, लेकिन फिर मेरे कई नाम थे, बैनर, हल्क, मिस्टर फिक्स इट, द डेविल। मैं लगभग हर सवाल का जवाब जानता था। तभी हल्क को एकदम से बेहोशी आने लगी। वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है और तभी वो धड़ाम से नीचे गिरा। उसने सोचा, तो लगता है कि मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। मुझे लगा कि मैं आसपास की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपना पेट भर सकता हूँ, लेकिन आज मैं वैसे भी बहुत घूम चुका हूँ। मेरी बॉडी को भी हील होने की ज़रूरत है। तभी उसे आसपास कुछ आवाज़ सुनाई देती है और अपने सामने वाले नज़ारे को देखकर वो एकदम से चौंक जाता है। उसके सामने रेडियो एक्टिव कॉकरोचेस का एक बहुत बड़ा झुंड था। वो कहता है, पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि केवल कॉकरोचेस जिंदा बच जाएंगे, लेकिन लगता है कि रेडिएशन ने इनको और खूंखार बना दिया है। तभी वो कॉकरोच हल्क के ऊपर हमला करते हैं। वो हल्क की बॉडी को खाने लगे, लेकिन तभी हल्क के ऊपर एक सोनिक हमला हुआ। सारे कॉकरोच उससे दूर जा चुके थे। यह हमला वहाँ के लोकल लोगों ने किया था। एक आदमी कहता है, वो इसे स्कैन करो, ये अब भी जिंदा है। क्या तुम ठीक हो बिग गाय? लेकिन गाइस, हल्क की हालत काफ़ी ख़राब थी। एक तो वो दिन भर से भूखा था और ऊपर से ये कॉकरोच आ गए। तो हल्क वहीं बेहोश हो गया। कई लोग मिलकर उसे उठाकर गाड़ी में डालते हैं। इसके बाद हल्क एक कैंप के अंदर जागता है। उनका बॉस, जिसका नाम बॉस था, वो हल्क के सामने खड़ा था। वो पूछता है, तुम कौन हो? हल्क ने अपना नाम ब्रूस बताया। बॉस पूछता है, हाँ वैसे नाम ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक ही है। तुम्हारे घाव बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हल्क कहता है, हाँ मेरी बॉडी ऐसी ही है। वैसे मैं कहाँ पे हूँ? तब बॉस उसे अपनी सेटलमेंट दिखाता है, जो कि ज़मीन के लेवल से थोड़ी गहराई पे थी। बॉस कहता है, ये हमारी सेटलमेंट है, हमने इसे अभी तक कोई नाम नहीं दिया। यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है। हम अपने आप को वेस्टलैंड सर्वाइवलिस्ट बुलाते हैं और हम धरती के अंदर वापस से न्यूट्रिएंट डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फसलें फिर से पैदा हो सकें। और अब तक इससे हमारे गुजारे लायक काम चल रहा है, लेकिन हम ज़्यादा की उम्मीद करते हैं। तभी हल्क ने दूर एक शहर को देखकर पूछा कि यही डिस्टोपिया है? मुझे माइस्ट्रो के बारे में बताओ। बॉस ने कहा, कहते हैं कि वो गॉड है। तो हल्क कहता है, वेल अब तो इससे मिलना ही पड़ेगा। फिर हमें एक सीक्रेट बंकर दिखाई देता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी कुछ बजाने की कोशिश कर रहा है और उसके चारों तरफ हीरो से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं और इनमें थोर का हैमर भी है। तभी उसकी पोती वहाँ पे आई। वो अपने दादा को कुछ बताना चाह रही है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं पहले ही सब कुछ जानता हूँ फ्रैंकी, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और मैं काफ़ी कुछ भूलना चाहता हूँ। तो गाइस, इस आदमी को भी हीरोज़ के जाने से काफ़ी सदमा लगा था। फ्रैंकी बोलती है, वो वापस आ चुका है। बूढ़ा आदमी ने पूछा, कौन वापस आ चुका है? तो फ्रैंकी ने कहा, वही हरा आदमी जिससे आप प्यार किया करते। लेकिन गाइस, वो पहचान नहीं पाता। तो फ्रैंकी कहती है, अरे नहीं, वो बड़ा हल्कलिंग गाय, क्या नाम था उसका? बूढ़ा आदमी बोलता है, द हल्क। तो फ्रैंकी ने कहा, वो सीधा टाउन स्क्वायर के अंदर चला आया। उधर हल्क को वो शहर देखकर काफ़ी इनक्रेडिबल लग रहा था। उसने सोचा, कितना अजीब है ना कि इंसानियत पिछले कुछ सालों में कितना ज़्यादा बदल गई। तभी आसपास के लोग उसे घेर लेते हैं। हल्क उनसे बोलता है, मैं माइस्ट्रो से मिलना चाहता हूँ। लेकिन उन लोगों ने कहा, कोई भी सीधा जाकर माइस्ट्रो से नहीं मिल सकता। तो हल्क बोलता है, क्या मैं तुम्हें कोई भी दिखाई दे रहा हूँ?
तभी कोई पूछता है, क्या तुम द हल्क हो? हल्क ने पूछा, कौन जानना चाहता है? तो गाइस उस आदमी ने अपना नाम द मिनिस्टर बताया और ये भी कहा कि माइस्ट्रो ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। तो गाइस हल्क उसके महल की तरफ जाते हुए मिनिस्टर से पूछ रहा है, तो ये माइस्ट्रो कौन है वो? मिनिस्टर बोलता है, वो हमारा गॉड है। हल्क ने कहा, हाँ मैं वो काफ़ी सुन चुका हूँ, वो आया कहाँ से है? तो मिनिस्टर बोलता है, जहाँ से गॉड्स आते हैं। हल्क ने कहा, देखो तुम मुझे साफ साफ नहीं बता रहे हो। तो मिनिस्टर बोलता है, इस शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, तब माइस्ट्रो यहाँ पे आया और यहाँ नियम कायदे बनाए, और जब उसने खुद को हमारा राजा घोषित किया तो कोई उसके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई लेकिन वो नहीं बचे। वो अच्छे से हमारे ऊपर राज करता है। अगर कोई झगड़े होते हैं तो उन्हें माइस्ट्रो के सामने लाया जाता है और वो न्याय करता है। तो हल्क ने पूछा, तो वो जज भी है, जूरी भी है और मारने वाला भी है? मिनिस्टर बोलता है, हाँ जब जरूरत पड़ती है। तो गाइस हल्क अब तक दरबार में आ चुका था। तभी माइस्ट्रो बाहर निकलता है और उसने कहा, बैनर, अरे तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। और ये हरकुलिस था। तो गाइस ये एपिसोड तो यही ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, और अगर हो भी जाते हैं तो इसका अगला एपिसोड 1 महीने से पहले आ ही नहीं सकता। हालांकि इससे जुड़ी हुई 1-2 कहानियाँ और हैं जो तब तक के लिए मैं आपके सामने रख सकता हूँ।